राहुल गांधी के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड का एक सुरक्षा कवच सुरक्षा कर्मियों ने बनाया। पंजाब में राहुल गांधी जैसे ही आए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार उठते सवालों के बीच पंजाब में चल रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, और इस सब के बीच में खास इंतजाम किए गए हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पंजाब किस तरह से संवेदनशील है, पंजाब को लेकर क्यों चिंता थी पहले से कांग्रेस को भी, और क्यों चिंता है सुरक्षा एजेंसियों को भी, ये सारी बातें यहां पर बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में सबसे पहले उस चीज को समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक बुलेट प्रूफ शील्ड राहुल गांधी के इर्द गिर्द बनाई गई है। राहुल गांधी की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब में दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा समराला चौक के लिए निकली। उनके साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी दिख रहे हैं। यात्रा लुधियाना शहर में दाखिल हो चुकी है। यात्रा के बीच राहुल गांधी को बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर करते हुए सुरक्षाकर्मी दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे हैं। उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मियों का घेरा बना हुआ है। पैदल चल रहे राहुल गांधी को बुलेट प्रूफ शील्ड से सुरक्षाकर्मी कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुधियाना में राहुल गांधी की यात्रा का 15 जगहों पर स्वागत किया गया है और कई अन्य जगहों पर स्वागत होना है उनका। अब जगह जगह जो स्वागत हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। सुरक्षा पर लगातार उठते सवालों के बीच राहुल गांधी रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और चलते रहेंगे आगे भी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 8 दिन पंजाब में रुकेंगे और 8 दिन जो है, और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, इसके बाद में जो जम्मू कश्मीर का दौरा है उस समय पर भी सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय राहुल की सुरक्षा रहेगी। राहुल गांधी के लुधियाना पहुंचने से पहले विरोध शुरू हुआ था और जिस तरह का पंजाब में माहौल बना विरोधियों की तरफ से, कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर सिख विरोधी दंगों को लेकर पोस्टर लगाए गए, कई जगह पर दीवारों पर धमकियां दी गई, यहां तक कि ये धमकी दी गई कि राहुल गांधी को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों ने चिंता को और बढ़ा दिया। बहरहाल ताज़ा धमकियों की बात करें या पोस्टर्स की बात करें तो पंजाब के लुधियाना में अभी जहां पर राहुल गांधी पहुंचे, वहां कांग्रेस कार्यालय की दीवारों पर सिख विरोधी दंगों को लेकर कुछ पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। इन पोस्टर्स में कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया गया है और उसे 1947 में विभाजन और 1984 में सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पोस्टर्स में कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। 1947 में भारत को तोड़ दिया, 1984 में सिख दंगों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए। कांग्रेस ने 1984 में समाज को तोड़ने का काम किया था। 84 के सिख दंगे जिन्होंने देखे, एक विभीषिका थी और ये वो दौर था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से ये पूरा मामला गरमाया था और सब इसका इतिहास जानते हैं। पहले गोल्डन टेम्पल में सुरक्षा कर्मियों का जाना, गोलीबारी होना वहाँ पर, और वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। उसके बाद एक नाराज़गी, फिर अपने ही सुरक्षाकर्मी द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार दिया जाना, उनकी हत्या कर दिया जाना। फिर उसके बाद में इस पूरी घटना को लेकर जो दंगों का माहौल बना था, बहुत निर्दोष लोग, ऐसे लोगों, ये जो किया गया था वो एक इस तरीके का कृत्य था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दंगा जो है वो कोई सा भी दंगा हो, हमेशा समाज के ऊपर एक काले धब्बे की तरह रहता है और 84 के दंगे भी एक वैसा ही धब्बा है। बहरहाल ये क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ माना जाता है, कांग्रेस के कई नेताओं पर इसमें आरोप लगे थे, तो अब भी इसको कांग्रेस से जोड़ा जाता है। और राहुल गांधी पंजाब में है। पंजाब में जैसे ही वो गए, इनको लेकर फिर से पोस्टर्स लगने और नारे लिखने शुरू हो गए। पोस्टर्स को देखकर कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। बाद में पुलिस ने पोस्टर्स को हटाकर अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने कहा कि पोस्टर चिपकाने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। 1984 के दंगा पीड़ितों को लुधियाना में नजरबंद किया गया। यात्रा शुरू होने से पहले 1984 के दंगा पीड़ितों को लुधियाना में नजरबंद कर दिया गया। सूचना के अनुसार दंगा पीड़ितों की बसी कॉलोनी सीआरपी दुगरी में नजरबंद उनको किया गया। बुधवार ही दंगा और 1947 बंटवारे के पीड़ितों का एक नोट कांग्रेस ऑफिस के बाहर चिपकाकर गुस्सा जाहिर किया गया था, जिसके बाद सतर्कता के चलते ये कदम उठाया गया। ये माना जा रहा था कि इन लोगों की तरफ से ही इस तरह के पोस्टर्स या नोट जो हैं वो लिखे गए होंगे। 1984 ये जो सिख विरोधी दंगे थे, इसको याद करना भी सिहरन पैदा करने वाला है। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय सिखों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा दंगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये शुरू हुए थे। इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षक ने कर दी थी जो कि सिख थे।
सरकार का कहना है कि दिल्ली में लगभग 3000 सिख मारे गए और देश भर में 3350 सिख मारे गए। कई दिनों तक दिल्ली के कुछ सिख रिहायशी इलाके के क्षेत्रों में जारी रहे और इन दंगों में दिल्ली में 3000 की संख्या में सिखों की हत्या हुई थी, ऐसा कहा जाता है। अनुमान लगाया जाता है दंगों में तो इनके घरों दुकानों को जलाया और लूटा गया, इनको मौत के घाट उतारा गया। 1984 के दंगों की सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें सज्जन कुमार बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, प्रमुख आरोपी थे और इनको उम्र कैद और अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सज्जन कुमार बड़े नेता रहे कांग्रेस के। अब आज की पीढ़ी जानती है कितना नहीं जानती, लेकिन सज्जन कुमार जो है वो उनका करियर जो है वो इन दंगों के बाद ही पूरा दंगों की भेंट चढ़ गया। अभी तो उम्र कैद भी हो गई उनको। 5 जून 1984 को पंजाब में सिख आतंकवाद को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की थी। ऑपरेशन में आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाला, इनको बहुत सम्मान से अभी खालिस्तान के लोग भी जो समर्थक हैं वो याद करते हैं अब भी, और पंजाब में ऐसा माना जाता है कि इनका नाम जो है वो सियासत में अब भी चल जाता है। कई लोगों की, इनके साथ साथ में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस कार्रवाई में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। भिंडरावाले की मौत और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नुकसान का बदला, और वहां पे क्योंकि गोलीबारी हुई थी, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। ये इसको आज भी माना जाता है कि वजह ये रही थी। अब वो तो पुरानी बातें हो गई हैं, 84 की बात हो गई है। राहुल गांधी तो बहुत ही छोटे रहे होंगे और उसके बाद में अपने पिता की हत्या का दौर भी उन्होंने देख लिया, तब भी वो काफ़ी छोटे थे। वो राहुल गांधी का वो वाला दौर जो था दादी और पिता वाला, वो काफ़ी पीछे छूट गया। फिर माँ सोनिया गांधी ने अब राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभाला, कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाला, पार्टी को सफलता भी मिली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी का कार्यकर्ता गांधी परिवार के पीछे खड़ा हुआ है। राहुल गांधी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि ये जो गड़े हुए मुर्दे हैं, ये इतिहास जो है, इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता। राहुल गांधी को इन चीजों का भी जवाब देना है, लेकिन राहुल गांधी इन चीजों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो इनसे भाग नहीं रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और ये एक बड़ा परिवर्तन है उनके अंदर। निश्चित तौर पर जब पंजाब में उनकी यात्रा एंटर हुई तो ये चिंता का विषय बना हुआ था, उनका सुरक्षा का जो मुद्दा है, और उसके पीछे का ये सारा इतिहास जो है वो मैंने अभी आपके सामने रखा। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की धमकी भी मिली थी। राहुल को चेतावनी दी गई थी कि वो पंजाब की सड़कों पर चलकर दिखाएं। हालांकि वो चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है पंजाब में जैसे ही एंटर होने वाले थे उससे पहले ही उनको धमकियां मिलने शुरू हो गई थी। वो हरियाणा में थे और तभी बम से उड़ाने तक की धमकी मिल गई थी। अच्छा, पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह हमेशा से लग रहे थे, पहले दिन से, क्योंकि वो खुद कहते हैं लोगों का एक सैलाब चल रहा है, एक नदी सी बह रही है। अब वो नदी सी तो बह रही है, लेकिन नदी में किस्म किस्म के लोग होते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत संवेदनशील है, Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, तो ऐसे ही नहीं मिली है। थ्रेट होता है, उसका आकलन होता है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पहले भी उनको धमकी मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि इसी तरह की धमकी उनको दी गई थी। श्री मुक्तसर साहिब के गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से रात के समय नारे लिखे गए थे। खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में भी गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन दीवारों से नारों को हटवा दिया गया था। इस मामले में भी सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ले ली थी। वो खुल के जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि हमारा ये काम है। खालिस्तान समर्थक जो हैं वो अब भी पंजाब में एक्टिव हैं और ये काफ़ी समस्या का विषय हो सकते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि CISF हो, पुलिस हो, सभी ने कड़ी सुरक्षा दी है और राहुल गांधी की सुरक्षा में उनके अपने कार्यकर्ता तो जुटे ही हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ लोग जो उनके साथ में हैं वो भी लगातार सुरक्षा घेरा मजबूती से बनाए हुए हैं और उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है निश्चित तौर पर। आपको याद होगा इस पर चिट्ठी का खेल भी लगातार चलता रहा। चिट्ठी गृह मंत्री को लिखी गई, CISF ने अपनी सफाई दी, दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई दी। बहरहाल कांग्रेस जो है वो हमेशा चिंता जाहिर करती रही और खासतौर पर पंजाब जाने के पहले ये चिंता और बढ़ गई थी। पंजाब और जम्मू कश्मीर में अभेद्य सुरक्षा में रहेंगे राहुल गांधी, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी के साथ में आपने देखा कभी कोई बच्चा चल रहा है, कभी कोई डिप्स लगा रहा है, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी बुलेट चला रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हमारी रैली में मुझे बुलेट प्रूफ कार में बैठने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन बाकी की रैलियों में कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है, वो लोग जनता के बीच में जाते हैं। इस तरह की बात कही थी। लेकिन देखिए ये बात सही है कि राहुल गांधी की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, चिंता का विषय भी है।
पंजाब में जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं वो भी बहुत गंभीर है, उसको भी हल्के में सुरक्षा एजेंसियां नहीं लेंगी। राहुल गांधी के पंजाब और जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। राहुल गांधी को केंद्र की Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है। जानकारी के मुताबिक यात्रा जिन जगहों से गुजरेगी वहां की जानकारी साझा कर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हुई हैं उसे लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। इसके साथ ही हर लोकेशन की रेकी की जा चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने दिसंबर के महीने में चिट्ठी लिखकर यात्रा के दौरान उच्च सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई थी। इसके जवाब में CRPF का कहना था कि यात्रा संचालकों की ओर से सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया है। यात्रा में हिस्सा लेने वाले Z+ सिक्योरिटी के साथ ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस VIP हैं, लिहाजा इन संवेदनशील राज्यों में सुरक्षा के इंतजाम भी उसी स्तर पर किए जाएंगे। आपको याद होगा ये चर्चा जो है सबसे ज़्यादा गर्म हुई थी इंदौर में, जब राहुल गांधी थे उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि फर्जी धमकी थी और उस धमकी के बाद में कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी थी और सबने ये सोचना शुरू किया था। इंदौर में बेशक एक झूठी धमकी थी, शरारती तत्वों का काम था, लेकिन उस धमकी ने एकदम से लोगों के दिमाग की बत्ती जला दी और सबको ये लगने लगा, कांग्रेस को भी चिंता होने लगी उसके बाद से कि राहुल गांधी, हालांकि सोचा गया होगा पहले, राहुल गांधी की सुरक्षा ऐसा नहीं है कि आज कोई बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर तब शायद उतनी गंभीरता से या उतनी चिंता के साथ में नहीं सोचा जा रहा था जितना इस लेटर के बाद में हुआ। और फिर पंजाब में जब एंटर हो रहे थे तो उसकी छाप या उस पुरानी घटना का इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर यहाँ तो पंजाब में धमकियों पे धमकियां हैं, पहले से ही खालिस्तान समर्थकों के नारे लगे हुए थे, कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर नोट चिपका दिए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाया गया पंजाब में कि राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर 84 के दंगा पीड़ित, बंटवारे के जो पीड़ित लोग हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी के लिए ये इतिहास के कुछ ऐसे अध्याय हैं, ये हर राजनीतिक दल के साथ होते हैं, सारे नेताओं के साथ होते हैं। राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना है, वो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा जो है वो काफ़ी एक गंभीर मसला बनी हुई है। और पंजाब में अभी जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं उनको एक बुलेट प्रूफ शील्ड से कवर कर दिया गया है। और पंजाब में ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पंजाब में सुरक्षा एजेंसियाँ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और काफ़ी थ्रेट है, काफ़ी धमकियाँ हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बहरहाल ये मुद्दा अभी के लिए नहीं है। और एक हम जिस देश में हैं वहाँ पर राजनेता अगर जनता के बीच में जाकर संवाद नहीं करेगा तो भी ये एक बड़ी अजीब स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच काम करना होता है, लेकिन इस सब के बीच में इतना खतरा भी होता है। तो ये किस तरह का माहौल है, किस तरह की राजनीति है, किस तरह के हालात हैं, कांग्रेस इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। आने वाले दिनों में सिर्फ बात पंजाब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की नहीं, अभी तो समापन हो जाएगा यात्रा का इस महीने के अंत तक, लेकिन इसके बाद में असली चुनौती शुरू होगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है अब पूरे चुनावी साल में 2023-2024 दोनों चुनावी साल हैं। 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने। ये 2023 के चुनाव जो हैं ये सेमीफाइनल है, राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा भी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के भी जो राज्य हैं इनमें भी चुनाव होने हैं और पूरा साल जो है ये चुनावी माहौल में बीतेगा। इस सब के बीच में अगर इन चुनावों में कुछ भी सफलता हिमाचल की तरह कोई करिश्मा करके दिखाते हैं तो फिर 2024 में अपनी दावेदारी को मजबूत करना है। तो आने वाले 2 साल जो हैं वो पूरी तरह से चुनाव को समर्पित हैं। जो यात्रा से अनुभव मिला है राहुल गांधी को, राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि यात्रा का वो अनुभव या लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो उनको मिलना बंद हो। कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी। तो आने वाले दिनों में भी वो इसी तरीके से यात्राओं पर रहेंगे या जनता के बीच में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत मेहनत का कार्य या आने वाले दिन भी व्यस्तता से भरे हुए होंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।